चेतावनी, ये वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत की गई कहानी काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक दूरस्थ गांव के पास घने जंगल के बीच एक पुराना और खंडहरनुमा हवेली था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वालों ने उस हवेली का नाम चीखों का मकान रखा था। एक बार एक युवा महिला नेहा अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई। शहर की लड़की होने के कारण उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। जब गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया तो उसने ठान लिया कि वो वहां जाकर सच का पता लगाएगी। उसके दोस्तों ने भी उसे रोका, लेकिन नेहा ने हंसते हुए कहा, डर सिर्फ उन लोगों को लगता है जो सच्चाई से भागते हैं। नेहा और उसके दो दोस्त निखिल और सिया शाम को हवेली पहुंच गए। हवेली पर अंधेरा गहरा छाया हुआ था और चारों ओर गहराती रात का सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी और जर्जर दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर पड़ा। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हर दीवार पर पुराने और डरावने चेहरे बने हुए थे। हर कदम के साथ लकड़ी की फर्श चरमराती थी, मानो किसी ने उनके कदमों को सुना हो। तभी उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सिया डरकर बोल उठी, ये जगह सच में अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नेहा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, किसी ने शायद यहाँ जानबूझकर आवाजें रिकॉर्ड की होंगी। आवाज की दिशा में चलते हुए वे एक कमरे में पहुंचे जो सबसे ज्यादा डरावना था। वहां एक बड़ा आईना लगा हुआ था। आईने में उन्हें अपने पीछे किसी परछाई का अक्स दिखाई दिया। जैसे ही वे पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा ने मोबाइल की लाइट चालू की, लेकिन अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी निखिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा हो। सिया ने जोर से चीखते हुए कहा, वहां देखो। आईने में अब तीनों के पीछे एक और परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और मुंह से खून टपक रहा था। तभी वो परछाई हंसने लगी और कमरे में एक झंझावाती आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर के मारे सिया बेहोश हो गई। नेहा और निखिल ने उसे खींचते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि ये हवेली कभी एक तांत्रिक की थी जिसने अपनी शक्तियों के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। वो आत्माएं अब हवेली में कैद थी और हर उस व्यक्ति को मार देती थी जो उनकी शांति भंग करने आता था। आखिरकार किसी तरह नेहा ने साहस दिखाकर उस किताब को पढ़ते हुए तांत्रिक का नाम पुकारा। जैसे ही नाम बोला गया, हवेली हिलने लगी, सब कुछ बिखरने लगा। वे तीनों भागकर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने चैन की सांस ली और कार में बैठे, निखिल ने नेहा से कहा, तुमने वह किताब कब छोड़ी थी? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। किताब वही सीट पर रखी थी और उससे खून रिस रहा था। तभी नेहा के कानों में गूंजा, यहाँ से भाग तो गए, लेकिन अब तुम भी हमारे हिस्से हो। कार के शीशे में तीनों का प्रतिबिंब था और उनके पीछे वही झुलसा हुआ चेहरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भूतिया किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।